जब बिहार की राजनीति सवर्णों के हवाले हुआ करती थी, जब बिहार में सवर्णों का दबदबा हुआ करता था, उस दौरान बिहार में एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसकी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने बिहार में आके अपने विचारों से बहुत कुछ बदल दिया। यहां तक कि वो वर्ग जो काफी पीछे जा चुका था, वो वर्ग जिनका राजनीति में न कोई भागीदारी थी न कोई हिस्सेदारी थी, उनको भी उन्होंने राजनीतिक तौर पे एक्टिव किया और उनका राजनीतिक तौर पे विकास भी किया। आज दौर बदला, समय बदला और जिस कुर्सी पे कभी लालू यादव बैठा करते थे, उसी कुर्सी को अब तेजस्वी यादव को दे दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू यादव जैसा बन पाएंगे कभी तेजस्वी यादव? क्योंकि लालू यादव अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और उनके कुर्सी पे बैठने का मतलब है कि कम से कम उनका अनुसरण करना, और अनुसरण ऐसे करना जैसे लालू यादव ने अपने कार्यकाल में काम किए थे। अब पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि तेजस्वी यादव क्या कभी लालू यादव बन भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। याद कीजिए 90 के उस दौर के पहले जो है वो बहुत कुछ बड़ा अलग हुआ करता था। एक वक्त था जब बिहार में तमाम जातियां तो थी, लेकिन राजनीति के ऊपर सवर्णों का ही कब्जा हुआ करता था। और उस दौर में एक शख्स आते हैं, उन शख्स का नाम है लालू प्रसाद यादव। जेपी आंदोलन से निकला हुआ एक ऐसा नेता जिसने बिहार की राजनीति को ही बदल के रख दिया, जिसने बताया कि साहब आप जाति में ऊंचे होके ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, बल्कि हिस्सेदारी और भागीदारी आपकी भी उतनी ही है इस बिहार में, इस राजनीतिक जो है वो विचारधारा में, जितना पिछले पायदान पे बैठा हुआ एक पिछड़ा व्यक्ति का। और इस तरीके से उन्होंने जोड़ के अपनी एक सरकार बनाई। 1990 में पहली दफा जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये कई बड़े बदलाव करते हैं। मंडल कमंडल नीति में ये जो है वो लगातार मंडल के साथ दिखाई देते हैं और पिछड़ा वर्ग का आवाज बन के आते हैं। एक दौर था जब बहुत छोटे लोग, जिनको माना जाता था जाति के तौर पे, वो लोग बड़े जो कास्ट के ऊपर वाले लोग थे उनके सामने जाते थे तो जूता उतार के जाते थे। लेकिन लालू यादव ने एक ऐसा समानता लाया जिसकी मिसालें दी जाती है। वो उनका आवाज बने जिनका आवाज बरसों से दबाया गया था। और ऐसे में लालू यादव के कुर्सी के ऊपर अब तेजस्वी यादव जो है वो आ गए हैं। अब देखिए, लालू यादव के कुर्सी के ऊपर तेजस्वी यादव का आ जाना यह स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दूसरा लालू यादव बन सकते हैं? दूसरा लालू यादव तो हटा दीजिए, क्या लालू यादव को यह अनुसरण कर सकते हैं? लालू यादव का रुतबा ऐसा था कि पार्टी में लगातार जब इनका विरोध हुआ तो 1997 में इन्होंने आरजेडी का गठन कर दिया। वही आरजेडी जिसके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा गए हैं तेजस्वी यादव। और अब देखिए, तेजस्वी यादव के पास जो है ये पावर तो है जो लालू यादव के पास कभी हुआ करता था, लेकिन कई दफा पावर से ज्यादा वो व्यक्ति मायने रखता है जो उस कुर्सी पे बैठता है। अब लालू यादव की कुर्सी तेजस्वी यादव की तो हो गई है, लेकिन क्या लालू यादव की विचारधारा भी तेजस्वी यादव की है? क्या लालू यादव जैसा काम कर पाएंगे बिहार में तेजस्वी यादव? जब एक आवाज पे लालू यादव के पूरा काफिला खड़ा हो जाया करता था। एक वक्त था जब लालू यादव लोगों से मिलने उनके घर घर जाया करते थे, कभी साइकिल से निकल जाया करते थे तो कभी डायरेक्ट किसी ऐसे के यहां पहुंच के सतुआ खाने लग जाते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये थे लालू यादव, ऐसी थी इनकी विचारधारा। अब देखिए, तेजस्वी यादव के हाथ में पावर है, तेजस्वी यादव के हाथ में अब वो ताकत है जो कभी लालू यादव के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन आरजेडी की वो स्थिति नहीं है जो कभी हुआ करती थी। आरजेडी बहुत कुछ उसमें बदलता हुआ दिखाई देता है। लालू यादव ने परिवार को जोड़ के रखा था, लेकिन अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो तेजस्वी यादव का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव किसी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, जबकि लालू यादव जो थे वो उनके हाथों का कठपुतली जो है वो बिहार का सियासत था और जब चाहे जैसे चाहे नचा दिया करते थे। ये सब कुछ देखने को मिला है, हर दफा देखने को मिला है। लालू यादव अपने बलबूते पे इस तरीके का जो है वो राजनीतिक एक विचारधारा लेके आए
जो इससे पहले बिहार में देखने को नहीं मिलता था। गरीबों की आवाज थे, गरीबों की बात करते थे, गरीब आज भी इनसे प्रेम करते हैं। और तेजस्वी के पास जो पहचान है वो लालू यादव की दी गई पहचान है, ना कि तेजस्वी यादव के द्वारा खुद से जो है वो क्रिएट किया हुआ पहचान। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अध्यक्ष बनना और लालू यादव बनना दोनों दो बातें हैं। अब आखिरकार तेजस्वी यादव किस तरीके से खुद को साबित कर सकते हैं? तो देखिए, दो तीन बड़ी बातें। एक तो अपने परिवार को पहले साथ लेके वो साबित कर सकते हैं, दूसरा ये है कि चुनाव में रणनीति बना के साबित करते हैं, और तीसरा ये है कि आपको उन तमाम लोगों को के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन्होंने आपके साथ रह के आपको धोखा दिया, आपके परिवार को धोखा दिया। तो क्या ये सब कुछ करने में और ऐसे टफ निर्णय लेने में तेजस्वी यादव लालू यादव के जैसा बन पाएंगे? सवाल यही है, और जवाब यह है कि अब तक तो नहीं कर पाए। शायद आगे भी इस तरीके के निर्णय का इनसे जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को नहीं है। एक तरफ जहां पे MY समीकरण बना के लालू यादव ने अपने राजनीति में यह दिखा दिया था कि अगर किसी समाज को दबा के जाति के आधार पे उनको कुचला जाएगा तो साहब हम उसी जाति को हथियार बना के आपके खिलाफ यूज करेंगे। आप जाति के आधार पे अगर उन्हें इग्नोर करेंगे तो हम जाति के आधार पे राजनीति करेंगे, ये जान लीजिए। अभी तेजस्वी यादव की स्थिति ये है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि अगर जाति की भी राजनीति करनी है तो कैसे करनी है, अगर यादवों का ही वोट चाहिए तो कैसे यादवों का वोट मिलेगा, किस तरीके से हम मुसलमानों के अपने हो सकते हैं। और ये सब कुछ अभी तेजस्वी यादव से बहुत दूर है। अगर बिहार के राजनीति में बात की जाए तो लालू यादव एक थे, दूसरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या तेजस्वी यादव उनको अनुसरण भी कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी कभी बन पाएंगे लालू यादव जैसा? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।